जयपुर से बड़ी खबर है। करधनी थानाधिकारी बीएल मीणा को मिली सफलता। कट्टे में युवक के शव मिलने का किया है पर्दाफाश। एक महिला और पुरुष लेकर आए थे स्कूटी पर शव और कट्टे में डालकर लाए थे इस शव को। दोनों ने सड़क किनारे इसको फेंका था और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी, सुनते हैं। वेस्ट जिले की पुलिस ने इसको एक हत्या के केस के रूप में लेकर और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ वॉर फुटिंग पे इस पर इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की और उसी का ये परिणाम हुआ कि लगभग 6 घंटे के अंदर ही हमने जो मृत थे उनकी आइडेंटिफिकेशन कर ली, उसके जो एक्यूज्ड थे उनकी आइडेंटिफिकेशन कर ली। इस पूरी प्रक्रिया में कल पूरी रात तक पूरी टीम उसमें लगी रही। सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। घटना क्षेत्र में जहाँ पर इस बॉडी को डंप किया गया था, निवारू रोड से लेकर और खातीपुरा तक एक एक कैमरे को, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का अध्ययन किया गया। वहाँ पर ग्रामीणों से बड़े स्केल पर पूछताछ की गई तो इनिशियल में ये इनपुट आया कि ये बोरा कुछ दिन पहले यहाँ पर देखा गया था। लगभग कुछ लोग 3 तारीख या 4 तारीख का एक विंडो आई कि तब इस बोरे को यहाँ पर डंप किया गया था। उस वक्त ग्रामीणों ने सोचा कि हो सकता है इसमें किसी मृत पशु को यहाँ पर डाला गया है, इसलिए उन्होंने भी कंट्रोल को सूचना नहीं दी और थाना पुलिस को भी सूचना नहीं दी। तो सीसीटीवी फुटेज का दायरा अब हमने पिछले 3 नवंबर तक की फुटेज को खंगालना शुरू किया गया। उसमें स्टार्टिंग में आया कि 4 तारीख को स्कूटी पर एक राजपूत परिधान पहने हुए एक महिला दिखाई दी। उनके पीछे एक पुरुष बैठे हुए थे और दोनों ने बीच में एक बोरे को रखा हुआ था। उसके बाद इस स्कूटी का रूट ट्रेस किया गया कि ये स्कूटी कहाँ से आ रही थी और स्कूटी के नंबरों को मीडिया जो सीसीटीवी फुटेज जो आ रही थी उसमें नंबर क्लियर नहीं था, उसको और डेवलप कराया गया। तो उसमें सीसीटीवी कैमरे के थ्रू जो फुटेज थी उसमें अल्टीमेटली स्कूटी का नंबर दिखाई देने लग गया। उसके बाद भी ये पता करने के लिए कि ये कहाँ के निवासी हो सकते हैं, जो थाने के स्पेशल के लड़के थे उन्होंने इसमें बहुत मेहनत करी और रात के अंदर ही एक ऐसी सूचना मिली कि झोटवाड़ा थाने क्षेत्र के अंदर एक शक्ति शेखावत नाम के व्यक्ति कुछ दिनों से लापता है। हालांकि उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी हुई थी, पर आस पड़ोस में ये था कि आदमी 3-4 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। और उस घर को जब आइडेंटिफाई किया गया तो वहाँ पर सेम उसी तरह की स्कूटी मिली जो स्कूटी सीसीटीवी फुटेज पर आ रही थी। फिर और डिटेल में जब इन्वेस्टिगेशन को किया गया तो इसमें पूरी स्टोरी ये निकल के आई कि मृतक की जो पत्नी है मंजू राठौड़, उनके चरित्र पर इस मृतक व्यक्ति को शक था और इस शक की वजह से पिछले कुछ सालों में इनके बीच में संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। आए दिन इनके बीच में झगड़ा होता रहता था और अभी दिवाली के समय भी धनतेरस वाले दिन 2 तारीख को उनके बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ। 2 तारीख को इस मृतक की पुत्री का भी जन्मदिन था। तो जब ये मृतक ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी तो इनकी पत्नी ने अपने एक पुरुष साथी को बुलाकर और उसके सहयोग से इनकी गला दबाकर हत्या कर दी। 2 दिन तक वो सब इन्हीं के घर में रहा, 2 और 3 को। 4 तारीख को इन्होंने बॉडी को उस घर से बाहर निकाला। जो इनके पुरुष साथी थे पंकज, वो एक सूटकेस लेकर आए और उसमें बॉडी को डालकर वे वहाँ से अपनी दुकान पर ले गए। उस दुकान पर उन्होंने उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो इसलिए उसके फेस को जला दिया और उसको जलाने के बाद में फिर बोरे के अंदर इस शव को डालकर मंजू राठौड़ और उनके पुरुष साथी निवारू रोड पर करधनी थाना क्षेत्र के अंदर इस बॉडी को डंप कर आए।